रेलवे ट्रैक पर मिली युवती की सिरकटी लाश, परिजनों ने लगाया डॉक्टर व कंपाउंडर पर हत्या का आरोप। छपरा जंक्शन स्थित बुढ़िया माई मंदिर के समीप रेलवे ट्रैक से बरामद युवती की सिरकटी लाश की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। मृतका की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी जितेंद्र राय की 24 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी के रूप में हुई है। 100 मिलने के बाद से ही जीआरपी लगातार उसकी पहचान में जुटी थी, लेकिन पहचान होने के बाद जो नया मोड़ आया है वह कुछ और ही बयां कर रहा है। इस संबंध में मृतका के भाई के द्वारा एक डॉक्टर व 2 कंपाउंडर के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में सदर अस्पताल में मृतका के भाई सुमित कुमार ने बताया कि अंजलि पिछले 1 वर्ष से शहर के मलखाना चौक से उत्तर स्थित श्रेया इमरजेंसी हॉस्पिटल संचालक सह चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार के नर्सिंग होम में काम कर रही थी। बीते दिन शुक्रवार को रेलवे ट्रैक के समीप 100 मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजनों ने संबंधित जानकारी के लिए चिकित्सक से संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अंजलि के रूम पार्टनर घटना के बाद से फरार है, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है। तो यहाँ था नहीं, मैं पूर्णिया में था, तो मुझे 12:30 बजे घर से कॉल आया कि डॉक्टर का कॉल आया था। एक्चुअली घर पे पापा भी नहीं थे तब घर पे, कि अंजलि घर पे आई है क्या। डॉक्टर का ये वक्तव्य था जब उन्होंने कॉल किया, डॉक्टर पंकज कुमार का। उन्होंने बोला कि अंजलि घर पे गई है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं घर पे तो नहीं आई है। तो वो बोले कि यहाँ भी नहीं आई है। ये शायद सुबह की बात है, 9 या 10 बजे की बात है। जबकि वो वहीं रहती थी। तो वहीं उसका एकोमोडेशन भी था, इन्होंने ही दिया हुआ है उसको रहने के लिए। तो डर के सब लोग घर से, मम्मी और मेरी बहन है वो लोग आए, पापा नहीं थे तो वो लोग आए कि क्या हो गया, कि अचानक नहीं है रूम पे कह रहे हैं। तो ये लोग आए तो पहले काफ़ी देर तक, जैसे 12 बजे ये लोग पहुँचे तो थोड़ी देर तक इन्हें अंधेरे में रखा गया कि ये है वो है वो है बोल के। 2 बजे के आसपास इनको बोला गया डॉक्टर के द्वारा कि एक लाश मिला है वहाँ रेलवे ट्रैक पे, हो सकता है उसी का हो। हाँ, डॉक्टर का ये वक्तव्य था। उसके बाद मतलब हो सकता है नहीं उसी का है, तो अब देख लीजिए। उसके बाद उन्हीं के यहाँ काम करती है और लावारिस की तरह छोड़ दिया गया, उनको ये जानकारी होते हुए भी कि वो नहीं है या जो भी है, क्योंकि वो उसमें संलिप्त थे। वो उस पूरी घटनाक्रम में अपने 2 असिस्टेंट जो थे उनके साथ, और उन्होंने बाद में फ़ोन किया है। एक अगर वो मतलब चाहते तो जा सकते थे, लेकिन वो संलिप्त थे तो गए नहीं। और लवारिस की अवस्था में आरपीएफ ने उठा के पोस्टमार्टम कराया है कल। हमारे परिवार में किसी को भनक नहीं है। हम लोगों को शाम को इसकी जानकारी हुई है 2 बजे के बाद, तो धीरे धीरे सर्कुलेट हुआ है। फिर गांव से लोग आए हैं, फिर मैं आया हूँ पूर्णिया से, ये लोग गांव से आए हैं शाम को। एफआईआर के लिए भी पहले हम लोग जीआरपी थाने में गए तो वहाँ बोला गया कि भगवान बाजार थाना दर्ज करवाएगा। जब मैं आया पूर्णिया से रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो मेरे घर वाले और गांव वाले सब वहीं पे थे भगवान बाजार थाना पे। तो वहाँ बोला गया कि नहीं आरपीएफ ने कलेक्ट किया है बॉडी को, आरपीएफ ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो ये आरपीएफ में होगा। फिर हम लोग रात के 2 बजे फिर से गए रेलवे पुलिस के पास, तो उनके द्वारा बोला गया कि अभी थानाध्यक्ष है नहीं, कल सुबह आएंगे, कल सुबह आइए। ये पूरा ड्रामा चला रात भर। आज सुबह हमारा लिया गया, एफआईआर की कॉपी हमारी ली गई है, और अभी तक उसकी मोबाइल का भी पता नहीं है, रूम में क्या सामान है क्या नहीं है, ताला बंद है। अभी तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई की नहीं है। एक बार रूम भी चेक नहीं किया गया है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब अभी तक जीरो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से। घटनाक्रम में जैसे पापा ने बताया कि सीधे सीधे है कि इस घटना को एक्सीडेंट की तरह दिखाने जाने की कोशिश की जा रही है। सीधे सीधे ये है कि इस घटना में पहले लड़की के साथ गलत काम किया गया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है, और एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसको रेलवे ट्रैक पर लाके डाल दिया गया है, जिससे ये लगे कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। सीधे सीधे शब्दों में ये है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। आप उनके कौन थे? हम उनके भाई हैं। सर, मेरी लड़की इसी सदर अस्पताल से मतलब इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो इंटरेस्ट निकाल के सरकारी मतलब इसे 2 साल का एएनएम का कोर्स की थी। उसके बाद मतलब वहाँ कार्य कर रही थी। अभी तक 2 साल यहाँ रही, कभी कोई हरकत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई कुछ नहीं हुआ। और यहाँ मतलब अब क्या बोले सर, अब
एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि डॉक्टर पंकज जो हैं वो इसी सदर अस्पताल में कार्यरत हैं और यहीं पे पोस्टमार्टम भी हुआ है हमारी अनुपस्थिति में। तो हम कैसे भरोसा करें कि पोस्टमार्टम सही तरीके से हुआ है और जो भी रिपोर्ट है वो सही होंगे। अब हम नहीं जानते हैं, अब हमने तो भगवान पे छोड़ रखा है कि क्या होता है, बट मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई होगी, क्योंकि इसी अस्पताल में वो कार्यरत है अभी भी।